प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ अब आज भी जो बजट में इन्होंने हदफ का जिक्र किया है, जो टारगेट एफबीआर को दिया गया है, फिर हमेशा एफबीआर के ऊपर ये तनकीद होती है कि जो हुकूमत टारगेट दे रही है अल्टीमेटली अगर आखिर में आप जाकर देखें तो वो टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता। फिर एफबीआर के अंदर इस्लाहात के हवाले से बातें हुई। इस मरतबा आप कुछ ऐसे फैसले देख रहे हैं जिससे कम से कम हुकूमत जो है वो अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हो सके? देखिए, हुकूमत को बखूबी अंदाज़ा है कि अगर वो सैलरीड क्लास को रिलीफ दे रही है, अगर वो कुछ ड्यूटीज़ में कमी कर रही है, तो उसको जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आना है। पहले ही बात हो गई फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने की। नॉन फाइलर के लिए बहुत सी जो ट्रांजैक्शन और सफ़र और बाकी चीज़ों पे पाबंदियां लगाने की। और अब ये देखना होगा कि रिटेलर्स से हुकूमत कितनी खूबी से टैक्स ले सकती है, पीओएस सिस्टम को मिसयूज़ करने वालों को किस तरीके से निपट सकती है, और एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो कितना अफेक्टिवली सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ले पाएंगी अपनी अपने सूबों में। नहीं, लेकिन आबिद साहब, ये अगर हम जिक्र करें, उस दिन भी कुछ खबरें आई कि जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास था उसमें सिंध ने इस फैसले की मुखालफत की थी ज़रूरी टैक्स के हवाले से। अब ये सूबाई हुकूमतों के लिए मुश्किल नहीं होगा सियासी तौर पर उनके लिए कि वो एक तरफ किसान कार्ड जो है वो देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर टैक्स भी वो आयद कर दें? देखिए, यकीनन मुश्किल होगा, स्पेशली रात में जब तक इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होती टैक्स के लेना मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट करने के लिए किसान से ये पूछा जाए कि उसने कितने की खाद और बीज और जो पेस्टिसाइड और डीजल और पानी लगाया, फिर उसकी यील्ड कितनी रही, फिर उसने कितने की बेची, फिर उसको उससे आमदनी कितनी हुई। तो चूंकि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, तो ये टैक्स को इम्प्लीमेंट करना स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मुश्किल होगा। और मुझे डर ये है कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ना आ जाए कि आप पर एकड़ के हिसाब या फसल के हिसाब से जैसे मालिया वसूल होता उसी तरह से कोई टैक्स हासिल करने की कोशिश ना की जाए, जो कि रिग्रेसिव होगा, रिग्रेसिव इन नेचर। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि आज भी अगर आप देखें तो जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया है कि जो नॉन फाइलर हैं ना वो गाड़ी ख़रीद कर सकेंगे ना ही प्रॉपर्टी। पहले आपको याद होगा कि कुछ लोगों के सिम्स ब्लॉक किए गए, सफरी पाबंदियों का जिक्र आपने भी किया। इस मरतबा भी आप नहीं देखते कि इस तरह के फ़ैसलों से फिर वो फैमिलीज़ भी इसकी जद में आ जाएंगी जिनकी कुल आमदनी माहाना जो है वो 30,000 है, 25,000 है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक मैकेनिज़्म होगा। जिन फैमिलीज़ की इनकम बहुत थोड़ी है वो सारे के सारे नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनका सर्वे हो चुका है। अगर वो रह गए हैं तो अगेन अब ये डायनामिक रजिस्ट्री है, उनका सर्वे हो रहा होगा। और ये जो है तशखीस करना बड़ा आसान होगा कि कौन जो है वो टैक्सेबल नॉन फाइलर है और कौन ऐसे हैं जिनको के इनकम है ही नहीं है बेचारों की, वो इस सारे ब्रैकेट में आते ही नहीं। चले ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज भी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी स्पीच में जिक्र किया, अब बजट की मंजूरी तो हुकूमत ने दे दी, बजट जो है वो ऐवान में पेश भी कर दिया गया, लेकिन ख़ुद हुकूमत ने भी अपने खसारे का जिक्र भी किया है। फिर सवाल यही उठ रहा है कि वो खसारा कैसे और कहाँ से पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ अब जो तजावीज़ सामने आई हैं उन तजावीज़ के साथ साथ अब देखना ये होगा कि जो अपोजिशन हो गई और इसी के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, अब दूसरा मरहला ये है कि बजट के बाद इत्तेहादी जमातों ने भी अपनी तजावीज़ देनी है। तमाम अराकीन ने, वो सेनेट के अराकीन हो या कौमी असम्बली के अराकीन हो, उन्होंने बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ देनी है। इस हवाले से मुशावरती इजलास भी होने। फिर देखना ये होगा कि फिर अब जैसे पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कम से कम 10 से ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, तो क्या हुकूमत ये मुतालबात मानती है या नहीं, और तजावीज़ कौन सी होंगी जिनको हुकूमत कबूल करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।